नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम हब में। और आज हम लोग जो वीडियो है ये आईटीआई फिटर का 30 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए 30 जो हम लोग मिक्स क्वेश्चन है ये हम लोग आज देखेंगे। और ये आने वाले कोई भी जो आईटीआई से फिटर से जो एग्जाम होने होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आज हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन, ये मिक्स क्वेश्चन होगा सारा चैप्टर का। ठीक है, और इसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें जुड़ जाइए दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को आज बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बाहरी और आंतरिक माप के लिए, बाहरी और आंतरिक माप के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखिए आप वर्नियर कैलिपर यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि वर्नियर कैलिपर जो है किस टाइप का रहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है। तो ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है? तो 90 डिग्री कोण जांचना, 90 डिग्री कोण जांचना। आप यहाँ पे ट्राई स्क्वायर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हेक्सा में किस प्रकार का ब्लेड यूज करते हैं। हेक्सा में किस प्रकार का ब्लेड यूज करते हैं? तो रिसिप्रोकेटिंग, रिसिप्रोकेटिंग, रिसिप्रोकेटिंग जो है हम लोग उस टाइप का ब्लेड हम लोग यूज करते हैं। आप हेक्सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ब्लेड देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्टील को काटने के लिए सामान्यतः कौन सा हेक्सा ब्लेड हम लोग यूज करते हैं। स्टील को काटने के लिए हम लोग कौन सा हेक्सा ब्लेड यूज करते हैं दोस्तों? तो देखिए 18 से 24 टीपीआई, टीपीआई। ठीक है दोस्तों, टीथ पर इंच, टीथ पर इंच, टीपीआई का फुल फॉर्म होता है टीथ पर इंच, याद रखिएगा। ठीक है, 18 से 24। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइल का मुख्य कार्य क्या है? फाइल का मुख्य कार्य क्या है? तो धातु को घिसकर आकार देना, फाइलिंग हम लोग जिसको करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को मैंने 5 टाइप्स ऑफ फाइल्स बताया था, जिसमें जो हम लोग फिटर का जो भी पार्ट्स है उसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो देखिए। ठीक है, जिसमें हम लोग जितना भी फिटर में जितने भी मशीन्स के नाम है, टूल्स के नाम है, वो सब मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे अधिक मटेरियल रिमूवल के लिए कौन सा फाइल प्रयोग की जाती है। तो कौन सा की जाती है दोस्त? रफ फाइल। रफ फाइल का हम लोग जो होता है वो मटेरियल रिमूवल में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे ज़्यादा अनवांटेड हम लोग का पास अगर है मटेरियल तो उसको हटाने के लिए हम लोग रफ फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कौन सी फाइल एक तरफ से फ्लैट और दूसरी तरफ से सेमी सर्कुलर होता है। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल। तो ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी एग्जाम में या भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग करिए, रोज हमारे वीडियो के साथ जुड़िए और एक एक वीडियो में 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 10-15 मिनट में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि माइक्रोमीटर का सामान्य लिस्ट काउंट कितना होता है। लिस्ट काउंट देखिए दोस्तों, मैंने अब कल ही के वीडियो में आपको बताया था कि लिस्ट काउंट आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज से। तो लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों? 0.01 mm, 0.01 mm माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। ठीक है, वहीं वर्नियर कैलिपर का कितना होता है दोस्तों? तो 0.05 mm। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना होता है। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना है दोस्तों? तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने ये सारा सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, आज रिवीजन है, मिक्स क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं और हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आप लोग कितना कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों? तो 60 डिग्री। डॉट डॉट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बेंच वाइज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बेंच वाइज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए। ठीक है, देखिए आपका बेंच वाइज है, यहाँ पे हम लोग जॉब को रखते हैं, ठीक है, और इससे हम लोग टाइट करते हैं, जिससे कि वो इधर-उधर हिले-डुले ना। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे चलते हैं। कहता है कि बेंच वाइज में सॉफ्ट जॉक क्यों लगाए जाते हैं? सॉफ्ट जॉक लगाने का क्या कारण है? तो जॉब की सरफेस को डैमेज होने से बचाने के लिए, जॉब की सरफेस को डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग सॉफ्ट जॉक का यूज़ हम लोग करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है, और ये PYQ ही है दोस्तों। आप लोग का कोई एग्जाम जो है फिटर का, उसी से हम लोग लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ड्रिलिंग मशीन का मुख्य कार्य क्या है? ड्रिलिंग मशीन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो होल बनाना। ड्रिलिंग मशीन का क्या कार्य है? होल बनाना। वहीं आपको याद रखना है कि बोरिंग मशीन का क्या होता है कि जो हम लोग होल बनाते हैं उसको चौड़ा करना, उसको चौड़ा करना। आप ड्रिल मशीन यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आप लोग एकदम 30 क्वेश्चन आराम से देखिए दोस्तों, देखिए ये पार्ट 1 है। ठीक है, आप लोग देख के जाइए। ड्रिल का पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना होता है? ड्रिल का पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना होता है? 118 डिग्री। 118 डिग्री जो होता है ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। टैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए इंटरनल थ्रेड टैप का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो इंटरनल थ्रेड। देखिए दोस्तों यहाँ टैप आपको दिखता होगा। ठीक है, ये टैप है। आप लोग याद रखिए, इमेज के थ्रू भी आप लोग को CBT एग्जाम में MCQ सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डाई। देखिए टैप हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल थ्रेड, और डाई का उपयोग क्या है सर? एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड से हम लोग डाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। रिमर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिमर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो होल को एक्यूरेटली फिनिश करने के लिए, होल को एक्यूरेटली फिनिश करने के लिए। ठीक है, उसमें रिमर का हम लोग यूज करते हैं। एकदम दिमाग में सब क्वेश्चन जो है बैठा लीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए, समझ में आने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। लेथ मशीन को किस नाम से जाना जाता है? लेथ मशीन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि मदर ऑफ मशीन्स, मदर ऑफ मशीन्स के नाम से लेथ मशीन को जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेथ में जॉब को पकड़ने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लेथ में जॉब को पकड़ने के लिए चक। मैंने जो एक वीडियो इससे पहले लेथ मशीन के बारे में डाला था, उसमें उसके पूरा डिटेल जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन जॉब को पकड़ता है, कौन मशीन काम करता है, कौन घूमता है, कौन स्थिर रहता है। तो आप अगर अभी तब तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाइए और उसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। ये सब जो MCQ है ना, ये आप लोग को आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चक, चक से हम लोग क्या करते हैं? जॉब को पकड़ते हैं लेथ मशीन में। चलिए लेथ में फेसिंग ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? लेथ में फेसिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जॉब के इंड को फ्लैट करना। जॉब के इंड को फ्लैट करना ही फेसिंग ऑपरेशन का उद्देश्य होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए कौन सा टूल का प्रयोग हम लोग करते हैं? लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं? तो थ्रेड कटिंग टूल। देखिए इसमें पार्टिंग, नर्लिंग, बोरिंग, तो ये सब में ध्यान नहीं देना है, थ्रेड कटिंग टूल आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। नर्लिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्लिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होल बनाना, जॉब काटना, थ्रेड सरफेस पर पैटर्न बनाना, सरफेस पर पैटर्न बनाना नर्लिंग का मुख्य उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। सरफेस प्लेट का उपयोग किसके लिए हम लोग करते हैं? सरफेस प्लेट का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो रिफरेंस एवं मार्किंग सरफेस के रूप में, रिफरेंस एवं मार्किंग सरफेस के रूप में। कटिंग के लिए हम लोग करेंगे नहीं, ड्रिलिंग के लिए करेंगे नहीं, वेल्डिंग के लिए करेंगे नहीं, तो सरफेस और मार्किंग सरफेस के लिए। ठीक है दोस्तों, आगो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए स्क्राइबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्क्राइबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये बार बार हम लोग ये क्वेश्चन को दिखाए हैं आप लोगों को। मेटल सरफेस पर मार्किंग करने के लिए, मेटल सरफेस पर मार्किंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 25 का ए होगा, बाहरी। आउटसाइड, आउटसाइड से आपको याद रखना है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर मतलब बाहरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि फीलर गेज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? फीलर गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो डायमीटर के लिए नहीं, लेंथ के लिए नहीं, वेट के लिए भी नहीं। गैप और क्लियरेंस, गैप और क्लियरेंस के लिए हम लोग फीलर गेज का उपयोग करते हैं। उसमें देखते हैं कि हमारे गैप कितना बचा है, कितना गैप है, ठीक है, उसको हम लोग फीलर गेज से नापते हैं। थ्रेड पिच गेज का उपयोग किसके लिए करते हैं? थ्रेड पिच गेज का उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? तो थ्रेड पिच के लिए, थ्रेड पिच पहचानने के लिए। डायमीटर नहीं होगा, होल नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, थ्रेड पिच को पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। कटिंग फ्लूइड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कटिंग फ्लूइड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कूलिंग और लुब्रिकेशन, कूलिंग और लुब्रिकेशन। मैंने अब पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कटिंग फ्लूइड जो होता है ना, कि जब हम लोग कटिंग करते हैं तो वो सरफेस हीट हो जाता है, तो हीट से वो डैमेज हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं, ताकि वो ठंडा रहे और वो डैमेज ना करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। पीपीई का पूरा नाम क्या है? पीपीई का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? ये आपके सीबीटी एग्जाम पूछा 2025 में जो हुआ था आईटीआई फिटर का फर्स्ट ईयर, उसमें ये पूछा था कि पीपीई का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं पीपीई किट क्या जो होता है, कि ग्लव्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ग्लासेस हो गए, सेफ्टी शूज हो गए, ये सब पीपीई किट में आता है। चलिए अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्कशॉप में सेफ्टी शूज पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पैरों को चोट से बचाना, पैरों को चोट से बचाना सेफ्टी शूज पहनने का मुख्य उद्देश्य है। आज हम लोगों ने फटाफट बहुत ही कम समय में 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, और ये आप देखिए फिटर का पार्ट 1 था 30 मिक्स क्वेश्चन। कल पार्ट 2 आएगा दोस्तों। तो अब आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल आईटीआई एग्जाम हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल जो पार्ट 2 आएगा उसमें आप लोग आराम से उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर कोई भी आप चाहते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट में भी कर सकते हैं। मैं वही चैप्टर आप लोगों के लिए लाऊंगा। आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ आईटीआई एग्ज़ाम हब जो है इसको शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं कल दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।